शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, PSL 10 का शेड्यूल जारी। PCB के मुताबिक 11 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट का आगाज होगा। पहला टकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर 18 मई को फाइनल टाकरे समेत 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मुकाबले होंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेज़बानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को किस अंदाज से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने दरख्वास्त में लिखा कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चल जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आप एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात धांधली केस की समाअत तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की इस्तदा मुस्तरद। केस के मेरिट पर वकला को तैयारी करने की मोहलत। वकील हामिद खान और रियाज हनीफ राही ने इस्तदा की कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दरख्वास्त पर नंबर लगाया जाए। हमारी आज सिर्फ चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप केस के मेरिट पर दलाइल दें, हम सुन लेते हैं। वकील रियाज हनीफ राही ने कहा कि केस को नंबर लगाएं और मेरिट पर तैयारी का वक्त दे दें। अदालत ने एतराज़ात ख़त्म करके नंबर लगाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज 2 बजे होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर का इम्कान। ADC इस्लामाबाद में 26 नवंबर के मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शिबली फराज के बोरे जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत पर जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल सुनेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा, हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा कर दी गई। सियासी और अखलाकी तौर पर कमज़ोर हुक्मरान कॉन्फ्रेंस से डर गए। कल काबीना में वजीरों का एक झुरमट शामिल कर लिया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई के 5 मुकदमात पुलिस ने ATC लाहौर में तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करा दी। फवाद चौधरी ने अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने राहत बेकरी के बाहर शेर पाव पुल समेत दीगर जलाओ घिराव के मुकदमात में अबूरी जमानत करार रखी है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। मौजूदा PTI अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। 28 मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। हालात पहले और अब भी हमारे लिए खराब हैं। सदर मुमलिकत की एक दिन इस्लामाबाद में क़याम के बाद वापस लाहौर आमद। आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 2 दिन से जारी बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं बरसात और कहीं बर्फबारी से मौसम के रंग निराले। लाहौर, रावलपिंडी, ननकाना, जेहलम, चकवाल, अटक समेत पंजाब में भी रिमझिम। एबटाबाद, इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे।
कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन समेत बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। कश्मीर, गिलगित, केपी में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, सरन और कोनशन वैली चांद की जमीन का सा मंजर पेश करने लगी। 2 से 4 इंच तक बर्फ की तह ने सर्दी बढ़ा दी। कालाम, मालम जब्बा और गिरदो नवाह में भी सफ़ेद चादर बिछ गई। गलियात में सड़कों की बंदिश, सयाह फंस गए। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर में भी 2 से 3 फीट तक बर्फ की तह जम गई। रास्तों की बंदिश से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पहला रोज़ा कल होगा या नहीं? रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत पेशावर में शेड्यूल। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटी के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। सऊदी अरब में भी रमज़ान का चांद आज तलाश किया जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में रमज़ान का चांद आज नजर आने का इम्कान। अमरीका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। रमज़ान से कबल ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद में दुकानदारों ने गिरा फरोशी और कमाई के नए तरीके ढूंढ लिए। दर्जा अव्वल की कीमत पर दर्जा सोयम का प्याज बेचा जाने लगा। कोट अद्दू में भी मुनाफाखोर माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ। चावल 350, दाल मूंग 450, बेसन 350 रुपए किलो हो गया। लहसुन 750, अदरक 800, लीमू 300, मिर्च 200 रुपए किलो, सेब 400, खरबूजा 200, केला 170 रुपए दर्जन बिकने लगा। झंग शहर में मुर्गी के गोश्त की 680 रुपए किलो तक फरोख्त। अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। शहबाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी बातचीत, बैंकिंग, कानकुनी, रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर भी आमद पर सदर ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने अबू ज़हबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। वफाकी काबीना में तोसी, 24 से ज़ायद नए अरकान की शमूलियत। 12 नए वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। 3 मुशीर और 4 मुआवने खसूसी भी शामिल। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। नए वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगज़ेब खिची शामिल। अली परवेज़ मलिक, राना मुबशर, रज़ा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद अनवार और खालिद मक्सी भी वफाकी वज़ीर बन गए। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खेलदास, तलाल चौधरी ने वज़राए मुमलिकत का हलफ उठाया। अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भट्ट, ओन चौधरी और वजीहा कमर भी वज़राए मुमलिकत में शामिल। नून लीग के अरमगान सुबहानी और शिजरा मनसब शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौकीर शाह और परवेज़ खटक बतौर मुशीर काबीना का हिस्सा बने। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान को नाश्ता दिया गया। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कर लाना होगा। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन कहते हैं कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बहुत तरक्की हुई है। एक साल में स्टॉक एक्सचेंज की 86% ग्रोथ हुई। मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग देना होगा। हुकूमत और सरमायाकार मिलकर आवाम को सहूलत दें। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही, एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बड़ा मसला है। हर मंसूबे का बताने के लिए हर घर पर दस्तखत नहीं दी जा सकती। PTI का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। PTI दौर में पैसे लेकर तकर्रुर तबादले किए जाते थे। उनके दौर में हर ओहदे के रेट मुकर्रर थे। काम का दौरानिया और इजलास भी कम मगर कानून साजी ज़्यादा। पेल डॉट ने 16वीं कौमी असम्बली के पहले साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा असम्बली ने पहले साल 212 घंटे काम किया और 93 इजलास हुए। गुज़श्ता असम्बली ने पहले पार्लिमानी साल 297 घंटे काम किया और 96 इजलास हुए। मौजूदा असम्बली में अहम कानून साजी में इजाफा देखने में आया। 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हुई। मौजूदा असम्बली के पहले साल में 47 बिल, जबकि गुज़श्ता असम्बली के पहले साल सिर्फ 10 बिल मंजूर हुए। अरकान की हाजिरी भी औसतन 66% कम रही। इस्राएली फ़ौज का हमास के हमले पर नाकामी का एतराफ़। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राएली फ़ौज अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही। जंग के इब्तदाई घंटों में ही इस्राएली फ़ौज का गज़ा डिवीज़न पसपा हो गया था। हमास का हमला 3 मरहलों में हुआ। 5000 जंगजू इसराइल में घुसे। हमास ने इलाके की आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। इस्राएली फ़ौज हमास की अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर समझने की गलत फहमी में मुब्तला थी।